ये श्लोक पद्म पुराण का इतना सुंदर है कि भजन करने वालों को श्लोक जरूर लिख लेना चाहिए, यदि वे भजन करना चाहते हैं तो, और नहीं तो जय सिया राम। असनम संभाषणम शयनमेकांतम खेदवर्जितम भोजनादित्रयं स्वल्पम तुरीये संस्थितिस्तदा। इतनी चीजें करोगे तो ही भजन बनेगा, और नहीं तो हमारे जैसे केवल भजन की बातें ही रह जाएंगी, भजन नहीं होगा। भजन करना चाहते हो तो थोड़ा खाओ, ज्यादा ठूस ठूस के मत खाओ। पहली शर्त है ज्यादा मत खाओ। यद्यपि हमें कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम स्वयं वैसे हों तब तो हम कह सकते हैं, हम वैसे हैं नहीं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों को यदि हम उठाकर देखें तो उनमें लिखा है अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राहिया। भजन साधन करने वाले, मुनि वृत्ति से व्यवहार करने वाले, उन्हें 8 ग्रास ही भोजन करना चाहिए। 24 घंटे में एक बार 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। भजन करना चाहते हो तो। अब एक एक ग्रास को 32 बार चबाओ तो 8 ग्रास में ही महाराज समय तो लग जाएगा, पूरा रस बनेगा। उसमें चतुराई नहीं चलेगी कि हम एक रोटी को एक ही ग्रास मानेंगे तो 8 रोटी खा लेंगे तो कहेंगे हम 8 ही ग्रास भोजन करते हैं। ये चतुराई चालाकी नहीं चलेगी। जामुन देखा, जामुन परिपक्व जामुन अथवा नींबू अथवा जामुन के आकार का 1 ग्रास माना गया, इतना। इस हिसाब से 8 ग्रास भोजन करना। अब विद्यार्थी ब्रह्मचारी कह रहे होंगे, लो साहब ये अच्छी कथा सुना रहे हैं, तो भोजन पर ही प्रतिबंध हो गया। वहीं ये भी लिखा अमितम ब्रह्मचारिणम, ब्रह्मचारियों को तो भरपेट खाना चाहिए। बचपन में ही खाना पीना बंद कर देंगे तो कुपोषित हो जाएंगे। उनको गैया चराना है और गुरुकुल में सब तरह की सेवा भी करनी है, तो उनको तो भरपेट भोजन करना चाहिए। पर इतना ठूस के नहीं खाना चाहिए कि बीमार पड़ जाएं, कि 16 आम खा जाएं, 18 आम खा जाएं, ऐसा नहीं। हाँ, कम खाना, स्वस्थ रहना। तो सबसे पहले यदि आप भजन करना चाहते हो तो सबसे पहले भोजन पर नियंत्रण करो। भोजन पर नियंत्रण होगा तो भजन बनेगा, भोजन पर नियंत्रण नहीं तो भजन नहीं बनेगा। अब ये परंपरा चल पड़ी है तीन टाइम बनाने खाने की, इसी से सबका भजन चौपट हो रहा है। सारा समय बनाने खाने में चला जाता है। खाक चौक में पूज्य सदगुरुदेव जब पहाड़ी बाबा महाराज विराजमान थे, हमें याद नहीं है कि कभी बाल भोग बना हो। कभी कार्तिक पुणे का भंडारा वगैरह होता था तो लोगों को फिर उस दिन तो बाल भोग बन जाता, बाकी बाल भोग नहीं बनता था कभी भी। सामान्य दिनों में कभी बाल भोग नहीं बनता है। महाराज जी कहते थे बाल भोग करने से पेट खराब हो जाता है। कुछ भी खा लिया तो भूख तो मर गई, फिर दोपहर में बढ़िया से भूख लगेगी नहीं। और 11 बजे तक पंगत हो जाती थी, दिन में 11 बजे तक पंगत।
10 से 11 के बीच में ठाकुर 10:30 बजे भोग उसर जाता था खाक चौक में, और आधा घंटा बहुत है। पंगत ज्यादा मूर्ति नहीं होते थे, 10-12 मूर्ति पंगत हो गई। और पंगत में ही एक पीतल का इतना बड़ा डिब्बा था, उस डिब्बा में हाथ फ्री रोटी, मूर्ति के हिसाब से रोटी रख दी जाती थी। ज्यादा आटा तो बाबा खर्च करने नहीं देते थे। 8 मूर्ति हैं तो 8 ही रोटी बचनी चाहिए, 9-10 नहीं। ब्यारू में 1 रोटी, 2 रोटी भी नहीं। थाली पत्तल तो किसी को लेने ही नहीं देते थे। हाथ पे रोटी लो, उसी पे साग खत्म हो गया तो अचार वैसे नहीं मिलता था खाने को। साग नहीं है तो अचार भी नहीं तो 1-1 कटोरी दूध, 1 रोटी, बस केवल 1 रोटी। और मान लो 8 मूर्ति हैं और 4 मूर्ति और आ गए। अब रात को ब्यारू तो बननी नहीं है, रात को तो केवल ठाकुर जी को अधोटा दूध का भोग लगना है। ब्यारू बननी नहीं है और 4 मूर्ति और आ गए। तब फिर 1-1 रोटी के 2-2 टुकड़े कर दिए जाते थे, और वो पंच प्रमाण सबको बराबर बराबर दिया। एक मोटा टिक्कड़ आखिरी में होता था कुत्तों के लिए, और एक बड़ा टिक्कड़ होता था गाय के लिए। तो कई बार विद्यार्थी को भूख लगती तो कुत्ता वाला भी खाए। अब महाराज जी को पता चल जाता कुत्ता वाले में से थोड़ा खा गए या गाय वाले में से खा गए, तब उसकी खैर नहीं। अरे राम राम, कुत्ता का खा गए, गाय का खा गए, है तेरी जरे तेरी, हे भगवान हे भगवान। फिर उसको कुछ प्रायश्चित करना पड़ता था। बोलो भक्तवत्सल भगवान, सब बर्तन मांजना पड़ेगा, इसी को आज सब सफाई करनी पड़ेगी। खा गया खा गया खा गया। लोग कहेंगे कि बाबा खर्च नहीं करते थे, पर नहीं, ये बात नहीं है। सच्ची बात है कि वे स्वयं एक महान साधक थे, महान सिद्ध थे। इतना सूक्ष्म आहार उनका था कि वे चाहते थे कि ये सब के सब भजन करें। ये बात, सबको दूध मिलता था, भले ही थोड़ा थोड़ा मिले, सबको दूध मिलता था। और बीमार ही लोग नहीं पड़ते थे। बहुत मोटा हो जाए वहां रह के तो खैर नहीं, और यदि शरीर के स्वास्थ्य में थोड़ी चमक नहीं आई और शरीर बदला नहीं वहां रहने के बाद, तो भी खैर नहीं, तो भगा देते थे। है बदमाश है, कुकर्मी है, ये ठीक नहीं है। इतना बढ़िया माल बड़े अच्छे रईसों को मिलना मुश्किल है। इतनी बढ़िया हाथ फ्री ताजे गऊ के घी की हाथ फ्री रोटी मिल रही है, इतना बढ़िया महाप्रसाद मिल रहा है, फिर भी सूखता चला जा रहा है, सबको बीमार कर देगा, भगाओ इसको यहां से, तो भी खैर नहीं। और ज्यादा मोटा हो गया, चोरी करके खाता होगा, सेवा नहीं करता इसलिए मोटा हो गया, तो भी खैर नहीं। ठीक रहो, न मोटे हो न पतले हो। बोलो वृंदावन बिहारी। हमें उन्होंने महंत बना दिया था, लेकिन हमारी जूठी थाली कोई उठा, पंगत में ही पाते थे, कोई हमारा शिष्य उठा के मले, ये भी उनको पसंद नहीं था। बूढ़े हो गए हो क्या? अपने नहीं मान सकते क्या? सबके बीच में बोल देते। ये बात है। तो महाराज जी कहते थे कि अन्न का थैला निरंतर भरा रहेगा तो डकारते रहोगे, उवासी लेते रहोगे, माला फेरने में भी सो जाओगे, भजन कहां से करोगे? इसलिए भजन के लिए पहली शर्त है भोजन पर नियंत्रण। अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, पिताजी एक बात बोल रहे थे बुंदेली भाषा में, योगेंद्र जी को सुना रहे थे बुंदेली भाषा की एक कहावत। बोले जो रुचत नैया और जो पचत नैया और सामने आ जाए तो कछू भी बचत नहीं है। बोले ये हालत है हमारी, जो रुचता नहीं ये पचता नहीं है, ये मत खाओ ये मत खाओ, बढ़िया चीज जो कुछ सामने बन के आ जाती है तो वो बचत नहीं है, वो बचना ही, उसको बचना ही नहीं, उसको तो पूरा हो जाता है।
पहली शर्त है भोजन कम करें, जिससे आलस्य, प्रमाद, इंद्रियों में चंचलता अधिक न हो, कम से कम चंचलता हो। एक साथ भोजन नहीं घटाना है, एक साथ भोजन घटाने से भी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे भोजन घटाओ, भजन बढ़ाना और भोजन घटाना। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भोजन कम करें, शुद्ध भोजन करें, रजोगुणी तमोगुणी भोजन न करें। हमें एक घटना याद है, श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी का परमन जी भंडारा था, उन्होंने भंडारा कराया था स्थान में, एक स्थान में भंडारा कराया उन्होंने, और रसोई ठीक नहीं बनी। तो आपको स्मरण में होगा कि उन्होंने कहा था, मेरे सामने की बात है, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने कहा, बताओ ये भोजन करके लोग साधु भजन करेंगे? इसलिए रजोगुणी तमोगुणी अन्न भी नहीं होना, शुद्ध सात्विक अन्न हो। रजोगुणी तमोगुणी लोगों के हाथ से बनाया गया न हो, रजोगुणी तमोगुणी लोगों के घरों का अन्न न हो। लोग कहते हैं किसान का अन्न बहुत पवित्र है, हम भी मानते हैं किसान का अन्न पवित्र है, पर एक बारीक बात का विचार करना। आप गैया नहीं पालते, आप भैंस पालते हो। भैंस बुढ़ी हो गई, क्या करते हो? पड्डा क्या करते हो? बेचते हो कि नहीं? खरीदने वाला कौन है? आपके पास जो धन आया वो क्या है, किसका धन है? कभी विचार किया इस बात पर? गाय भी रखते हो तो दूध देने के बाद गाय को छोड़ देते हो अथवा बेच देते हो कम दाम में। वो कम पैसा देकर खरीदने वाला है कौन? अथवा आप भेड़ बकरी पालते हो, गाय नहीं पालते हो, तो भेड़ बकरी का भी क्या करते हो बताओ? क्या करते हो भेड़ बकरी का? किसे बेचते हो? फिर कहोगे हमारे यहाँ तो ये सब काम होता है, हमारे यहाँ खेत है, किसान है, हम मेहनत करके कमाते हैं। पर वो धन भी जो प्रकारांतर से मांस बेचने वाला धन भी आपके घर में आ रहा है, तो बोलो वो धन ग्राह्य है कि नहीं? बोलो, आप बताओ, ईमानदारी से बताओ, उसका अन्न लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? भले ही किसान हो तो क्या न लेना चाहिए? ऐसी ही बात व्यापार में है। हम मांस नहीं खाते, पर हम दूसरों के माध्यम से सुअरों का ठेका उठा देते हैं। सुअर पालन, मुर्गी पालन और जाने क्या क्या पालन, भगवान जाने, इनका ठेका आप उठा लेते हैं। और आप तो बढ़िया सुंदर बड़े से बड़े कुलीन व्यक्ति बने हुए हैं, काम करने वाले लोग दूसरे हैं, पर धन आपके पास वैसा ही आ रहा है। तो आप बताओ क्या अंतर हुआ उस प्रत्यक्ष मांस बेचने वाले में और मांस बेचने का धंधा कराने वाले में? क्या अंतर हुआ? आप मद्यपान नहीं करते हैं, पर शराब के ठेके आपके हैं, या उसका शेयर आप कुछ खरीदते हैं, तो आप उस पाप के हकदार हैं। महाभारत में एक बात लिखी है कि अधर्म की कमाई से उपार्जित धन का दान करने वाले को दान का कोई भी पुण्य नहीं मिलता है। लोग सोचते हैं पाप की कमाई कर लेंगे, इतना दान कर देंगे तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ठीक नहीं होगा। लिखा है महाभारत में, कर्ता पापेन लिप्यते
पाप कर्म करने वाला कर्ता पाप से लिप्त होगा, पाप से बच नहीं सकता, उसको नरक जाना ही पड़ेगा। इसलिए धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, श्रम पूर्वक किसी को भी पीड़ा पहुंचाए बिना जो आपके अपने परिश्रम से धन आपके पास आता है वो सात्विक है, ठीक है। उसमें भी दशांश का दान कर दो। यदि आपने 100 रुपए कमाए हैं तो आप समझो हमारी कमाई 90 रुपए है। दशांश जिन्हें सेवा की आवश्यकता है उनकी सेवा में लगा दो।